विदेश में कमाने गए हर बेटे की ख्वाहिश होती है कि दूर से ही सही, लेकिन माँ बाप के बुढ़ापे का, कुंवारे भाई बहनों की शिक्षा का अथवा शादी का खर्च उठा सके। लेकिन अब अमेरिका में रह रहे और कमाने के लिए गए भारतीयों के लिए चिंता बढ़ाने वाला निर्णय ट्रंप सरकार लगाने वाली है, जिसके तहत अब भारत में भेजे जाने वाले धन पर 5% कर लगाया जाएगा। यदि यह कानून पारित होता है तो इसका कार्यान्वयन जुलाई तक हो जाएगा। ट्रंप प्रशासन के विदेश में भेजे जाने वाले धन पर 5% कर लगाने की योजना से अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के लिए घर धन भेजने की लागत बढ़ सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बृहत प्राथमिकता विधेयक में धन प्रेषण पर 5% उत्पाद शुल्क लगाने का प्रस्ताव किया है। यह ग्रीन कार्ड और H-1B वीजा रखने वालों सहित 4 करोड़ से अधिक लोगों को प्रभावित करेगा। इसके मुताबिक 1 लाख रुपए की राशि भेजने पर 5,000 रुपए कर लगेगा। प्रस्तावित शुल्क अमेरिकी नागरिकों पर लागू नहीं होगा। हालांकि अभी तक कांग्रेस ने इस बिल को पास नहीं किया है, लेकिन अगर इसे मंजूरी मिल जाती है तो यह जुलाई 2025 से लागू हो सकता है। अभी तक अमेरिका में धन प्रेषण पर कोई टैक्स नहीं था। इसके लिए एक बड़ा नीतिगत बदलाव हो सकता है। द वन बिग ब्यूटीफुल बिल नामक इस प्रस्तावित कानून में गैर अमेरिकी नागरिकों द्वारा विदेश में भेजे जाने वाले पैसों पर 5% धन प्रेषण शुल्क लगाने की बात कही गई है। अमेरिकी हाउस वेज एंड मीन्स कमेटी द्वारा पेश किए गए 389 पेज के इस विधेयक के पेज 327 पर इसका उल्लेख किया गया है। यदि यह विधेयक लागू होता है तो H-1B L1 वीजा धारकों और ग्रीन कार्डों सहित भारतीय प्रवासियों को लगभग 13,800 करोड़ यानी 1.6 अरब डॉलर का अतिरिक्त कर देना पड़ सकता है। अवैध प्रवासियों पर भी यह टैक्स लागू होगा। वेस्टर्न यूनियन, पेपाल या बैंकों जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए होने वाले लेन देन पर यह टैक्स तुरंत काट लिया जाएगा। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 2023 में प्रवासियों ने भारत में 10 लाख करोड़ रुपए भेजे थे। इसमें से लगभग 2.72 लाख करोड़ रुपए अमेरिका से आए थे। भारत में आने वाले धन प्रेषण 2010-11 में 55.6 अरब डॉलर से दोगुना होकर 2023-24 में 118.7 अरब डॉलर हो गया है। भारत के कुल धन प्रेषण में अमेरिका की हिस्सेदारी 2020-21 के 23.4% से बढ़कर 2023-24 में 27.7% हो सकती है। इस आधार पर कुल मिलाकर 32.9 अरब डॉलर का धन प्रेषण अमेरिका से हुआ। इसका 5% 1.64 अरब डॉलर होगा। इस कदम का परिवारों पर पड़ेगा असर। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार लगभग 45 लाख प्रवासी भारतीय अमेरिका में रहते हैं। प्रवासी अपने परिवार के सदस्यों को आर्थिक मदद देने के लिए खासकर शिक्षा, चिकित्सा और रोजमर्रा के घरेलू खर्चों के लिए पैसे भेजते हैं। यह रियल एस्टेट और शेयर बाजार के निवेश का एक प्रमुख स्रोत भी है। धन प्रेषण से मिली राशि का इस्तेमाल मुख्य रूप से परिवार के भरण पोषण के लिए होता है, इसलिए इसकी लागत बढ़ने का सामाजिक आर्थिक प्रभाव होता है। इस लागत को कम करना वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण नीतिगत एजेंडा रहा। भारत में विदेश से आने वाला पैसा दोगुना हुआ। विश्व बैंक के अनुसार भारत 2008 से ही शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता बना हुआ है। भारत में विदेशों से आने वाला पैसा पिछले एक दशक में दोगुना हो गया है। मार्च 2025 में आई RBI की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2010-11 में प्रवासी भारतीयों ने 55.6 अरब डॉलर भारत भेजे। 2023-24 में यह आंकड़ा बढ़कर 118.7 अरब डॉलर हो गया है। भारत को सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में रहने वाले प्रवासी भारतीयों ने भेजा है। भारत आने वाले कुल पैसे में इन देशों की हिस्सेदारी आधे से ज्यादा रही। खाड़ी देशों की तुलना में इन देशों की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी। भारत में विदेशों से सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका में रहने वाले प्रवासियों ने भेजा। 2020-21 में भारत आने वाले पैसे में अमेरिका की हिस्सेदारी 23.4% थी, जो 2023-24 में बढ़कर 27.7% हो गई। अमेरिका से प्रवासी भारतीयों ने करीब 32.9 अरब डॉलर भेजे हैं। नए प्रावधान का मतलब यह होगा कि घर भेजे गए हर 1 लाख के लिए 5,000 से इच्छित प्राप्तकर्ता तक पहुंचने से पहले IRS को भेजे जाएंगे। यह परिवर्तन रोजमर्रा के पारिवारिक समर्थन, संपत्ति की खरीद, शैक्षणिक व्यय और बहुत कुछ को प्रभावित करता है। अब तक प्रेषण अमेरिकी कराधान के अधीन नहीं थे, जिससे यह स्पष्ट नीति उलट हो गई, जिससे भारतीय नागरिक परेशान हो रहे हैं।